मैं सबको रहा हूं, लास्ट में आप बोलोगे यार मैंने भी लक्ष्य बैच में पढ़ा था। सवाल नहीं बने एग्जाम में। क्यों नहीं बने? सर नहीं बनाए थे, डीपीपी नहीं सॉल्व की थी। कहां लैग कर गए? रिवीजन में लैग कर गए भाई साहब। हम एक चीज को एक बार पढ़ते थे और अपने आप को सुपर जीनियस समझ के उस चीज को छोड़ देते थे। मैंने उस दिन भी आपको इस बीच पे एक लंबा लेक्चर दिया था, बहुत टाइम वेस्ट होता है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। बस आपको बार बार मैं एक ही चीज रिमाइंड करा रहा हूं कि रिवाइजिंग, अपने दिन का एक टाइम बना लो जिस टाइम आपको प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, बीट मैथ, बीट इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग। आप जब इसको ऐसे पढ़ते हो ना, बड़ा मजा आता है, क्लास में बड़ा मजा आ रहा है। कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट, सवाल के बाद सवाल, सर एक और न्यूमेरिकल, सर डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, सर ये भी करेंगे, सर वो भी करेंगे। लास्ट में क्या होता है? आई कैन नॉट रिवाइज। मेरे पास इंस्टाग्राम पे इस टाइम भर के मैसेज आते हैं, मेरे पास भर के मेल आते हैं, सर मेरा सब तैयार था, सिलेबस कंप्लीट था, मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए? 4 साल का बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो, या ICSE बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो। और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिसके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत।